अस्सलामुअलैकुम। एक ताजिर था, उसके पास एक बांदी थी जो निहायत ही खूबसूरत थी। एक दिन उसने अपनी उस बांदी को किसी काम से दूसरे शहर भेजा। जब वो बांदी दूसरे शहर जा रही थी तो उसी जगह पे जहाँ वो बांदी रहा करती थी, उस ताजिर के पास वहीं एक कस्साब रहा करता था जो उसको निहायत ही पसंद करता था। तो वो भी उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वो उसके पीछे पीछे गया और वो जंगल से गुजर रही थी तो उसने देखा कि यहाँ कोई नहीं है, तो उसने उसका रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद में उससे गलत काम करने को कहा। तो वो बांदी कहने लगी कि ए शख्स, तू मेरा यकीन कर, मैं कसम खाकर कहती हूँ उस परवरदिगार की कि मैं भी तुझसे बहुत पसंद करती हूँ, मैं भी तुझसे तुझसे कहीं ज़्यादा बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे उस परवरदिगार की मोहब्बत ने रोक रखा है। मैं जिना करना नहीं चाहती, तू मुझे माफ़ कर दे। इतना सुनकर वो कस्साब जो था वो बहुत ज़्यादा रुआसा हो गया और रोने लगा, और उसने वहीं पर ही वो बारगाह इलाही में गिर गया और गिर कर रोने लगा और कहने लगा कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, तू मुझे माफ़ कर दे। इसको तेरी मोहब्बत ने मुझसे रोक रखा है, तो मैं भी क्यों ना मैं तेरी मोहब्बत में इससे रुकूँ, इस गुनाह से रुकूँ। मुझसे जो गुनाह हो गया है अल्लाह, तू मुझे माफ़ कर दे। इतना कहकर वो बांदी अपने काम से चली गई और जो वो कस्साब था वो अपने वापस आ गया। जब वो रास्ते से गुज़र रहा था तो उसको निहायत ही प्यास लगने लगी। जब प्यास उसको इतनी शदीद प्यास लगी कि वो परेशान हो गया और प्यास के मारे उसका दम निकला जा रहा था कि वो वहीं पर ही उस जगह पर लेट गया। तो वहाँ से एक किसी का गुज़र हो रहा था, किसी शख्स का। तो उसने जब देखा कि ऐसे से एक शख्स है वो गिरा पड़ा हुआ है, तो उसने कहा कि ए मुसाफिर, तू क्यों परेशान है, क्या बात है। तो उसने कहा कि मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है और मैं पानी पीना चाहता हूँ और प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम दोनों अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस परेशानी से निकाल दे। उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं जो दुआ करूँगा, हाँ, ये बंदा ये बोला कि मैं तो अल्लाह का गुनहगार बंदा हूँ और मैं क्या दुआ करूँगा, मेरे पास तो कोई ऐसा अमल भी नहीं है कि जिसका मैं अल्लाह से वसीला दे के, ये कस्साब ने कहा कि मैं अल्लाह से वसीला देकर मैं कौन सा ऐसा अमल है जो कि मैं दुआ मांगूँ। तो उस पर वो ये बोले जो दूसरे थे, तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, मैं दुआ करूँगा और तुम सिर्फ आमीन बोलना। तो कहने ठीक है। और उन्होंने अल्लाह के आगे दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ करी। जब अल्लाह से दुआ करी तो एक बादल का टुकड़ा आया और इतनी तेज़ माशाल्लाह वो झमाझम बरसा कि इनकी प्यास भी गर्मी भी सब ख़त्म हो गई और खूब सैराब हुए ये पानी पी के। और जब ये चलने लगे तो वो बादल का टुकड़ा जो था वो साथ साथ चल दिया। एक जगह आकर शहर पे जब ये पहुँचे तो वहाँ से इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। जो कस्साब था वो अपने घर की दिशा में चल दिया और जो दूसरे सहाबी ने मिले थे वो अपने घर की दिशा पे चल दिए। तो जो बादल का टुकड़ा था वो उस कस्साब के साथ साथ चल दिया। तो इन्होंने जब ये मुड़कर देखा कि ये बादल का टुकड़ा तो इनके साथ में जा रहा है, तो वो आए और मुड़ के उन्होंने आके उनसे बात करी कस्साब से कि तुम तो ये कह रहे थे कि मेरे पास तो कोई ऐसा अमल है ही नहीं कि जिसका मैं वसीला देकर अल्लाह से दुआ मांग सकूं, दुआ कर सकूं। तो ऐसा कौन सा अमल है जो कि ये बादल का टुकड़ा जो था ये तो तुम्हारे साथ साथ हो लिया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो आप यकीन कीजिए ऐसा कोई अमल नहीं है। और जो किस्सा था उन्होंने वो सुना दिया कि बस मैंने अल्लाह से तौबा करी थी, जो उनका बांदी के साथ था उन्होंने सुना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह जो है अपने बंदों को माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह तो इस इंतज़ार में रहता है कि ए मेरे बंदे, तू मुझसे माफ़ी मांग और मैं तुझे माफ़ करूं। जो भी इंसान सदका दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है, ये मत देखो वो कितना गुनहगार है या उसने कितने गुनाह कर रखे हैं। अल्लाह से सदका दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो के माफ़ी मांग लो। अल्लाह माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। अल्लाह ने देखो कितना बड़ा फिर उसको मर्तबा दिया कि एक मौज़ा दिखाया कि वो बादल का टुकड़ा उसके साथ साथ चल दिया।
تو ہر دم اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جب بھی جس وقت بھی یہ ریلائز ہو جائے کہ ہاں ہمیں اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے، تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے توبہ کرو، نیک عمل کرو، اللہ غفور الرحیم ہے، آپ اس کو غفور الرحیم ہی پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ۔